बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। भाई आज की इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वेट लॉस बाय ड्राई फास्टिंग। एक्चुअली में वेट लॉस बाय ड्राई फास्टिंग कहते किसे हैं, ये है क्या चीज, इसमें हम लोग जो है वो किस तरह से अपना वेट कम कर सकते हैं, इसमें जो है वो क्या कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और कौन कौन से इसमें रिस्क इन्वॉल्व हैं, उन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टाइम पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि अपना जो है वो वेट लॉस करने के लिए सारा सारा दिन पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते और इवन के वो लोग जो है वो पूरा पूरा दिन जो है वो ऐसे ही गुजार देते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे भी खाना ना खाने से, पानी ना पीने से, भूखे रहने से आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, आप लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और वेट लॉस में ड्राई फास्टिंग एक्चुअली में क्या होता है, इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए और अगर आप लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं तो सेव एंड साउंड तरीका कौन सा है, उसमें आप लोग किन तरीकों पे अमल करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज की मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो देखिएगा कंप्लीट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अब वेट लॉस में ड्राई फास्टिंग एक्चुअली में क्या है कि इसमें हम लोग कुछ वक्त के लिए पानी और खुराक से मुकम्मल परहेज करते हैं। मतलब कि एक बंदा है वो वेट लॉस करना चाह रहा है, वो क्या करेगा कि भी पूरे दिन में कुछ टाइम ऐसा होगा जिसमें ना तो वो पानी पिएगा ना ही वो खाना खाएगा, बिल्कुल भूखा रहेगा। मजीद आगे चल के इस पर डिस्कस करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, इससे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। तवानाई के हसूल के लिए जिस्म तेजी से जमा शुदा पानी को जो है वो पिघलाता है और वजन जो है वो तेजी से कम होता चला जाता है। ड्राई फास्टिंग वजन कम करने में कितनी मददगार साबित होती है, इसकी जो है वो तफसील सबसे पहले ये है कि मेटाबॉलिक शिफ्ट, जिस्म तवानाई का तबादला एक तवील वक्त तक पानी और खाने से दूर रहते हैं और जिस्म के अंदर मौजूद कुदरती ज़खायर जैसा कि ग्लूकोज हो गया, क्लोइजिन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जिस्म तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद चर्बी को पिघलाता है और अपने जिस्म को जो है वो ईंधन की सूरत में जो है वो लेना शुरू कर देता है। रैपिड वेट लॉस, इसमें तेजी से वजन कम होता है। वो किस तरह होता है कि भी जो वाटर फास्टिंग है, आम रोजों में हम लोग जो रोजों के दिनों में हम जो फास्टिंग जो करते हैं उसमें वजन कम जो है वो बड़ी स्पीड से होता है। उसकी क्या वजह है कि भी जिस्म के अंदर जो पानी होता है वो खत्म होता चला जाता है, जिससे पानी का तनाव कम होता है जिस्म में और जिस्म तेजी से जो है वो जिस्म के अंदर जो चर्बी होती है वो उस चर्बी को जो वो पिघलाता है और उससे जो अपने जिस्म के अंदर जो है वो नमकियात की कमी को पूरा करता है। तीसरे नंबर पे इसमें आता है लोअर इंसुलिन। अब इंसुलिन की सतह में कमी, अगर आप लोग भूखे प्यासे रहते हैं तो इंसुलिन की जो है वो भी इसमें आप लोगों को सतह में कमी देखने को आती है। इसमें होता यह है कि खाने से मुकम्मल जिस्म में इंसुलिन की सतह को गिरा देता है। कम इंसुलिन का मतलब है कि जिस्म का फैट ज्यादा जो है वो बेहतर और तेज तरीके से फैट बर्निंग से काम करता है। अब जब जिस्म के अंदर खुराक और पानी नहीं होता तो वो कीटोसिस की हालत में जिस्म में दाखिल होता है। इस हालत में जिस्म को कार्बोहाइड्रेट की बजाय जो चर्बी होती है उसको पिघला के उससे वो अपनी जब वो जिस्म की जरूरियात को पूरा करता है। इससे क्या होता है कि पेट और दीगर हिस्सों की जो चर्बी है वो कम होती चली जाती है। ड्राई फास्टिंग की इकसाम कौन कौन सी हैं, इसमें आमतौर पर दो किस्म की किस्में होती हैं। एक होता है सॉफ्ट ड्राई फास्टिंग और एक होता है हार्ड ड्राई फास्टिंग। अब सॉफ्ट ड्राई फास्टिंग में क्या चीज होती है, भी रोजे की हालत में हमें पानी पीने की इजाजत नहीं होती, लेकिन हम नहा सकते हैं, पानी से वजू कर सकते हैं, ठीक है, नाक में पानी डाल सकते हैं। इससे ही होता है कि पानी का कुछ हिस्सा हमारे जिल्द के अंदर जज़ब हो जाता है हमारे जिस्म के अंदर और वो पानी की कमी को जो है वो कुछ हद तक जो है वो पूरा कर देता है। लेकिन हार्ड ड्राई फास्टिंग हम किसे कहते हैं, तो इसमें होता यह है कि पानी से और खाने से जब वो सख्त परहेज किया जाता है। इससे नुकसान ही होता है कि हमारे जिस्म में जो है वो डिहाइड्रेशन और पानी की कमी का खतरा बहुत हद तक बढ़ सकता है और शुरुआत में आप लोगों को क्या सिम्टम सामने आएंगे, सर दर्द होगा, थकन आपको फील होगी, आप लोगों को चक्कर महसूस होंगे, इस तरह के जो वो सिम्टम्स आप लोगों को आएंगे। लेकिन किसी भी किस्म की फास्टिंग या ड्राई फास्टिंग शुरू करने से पहले आप लोगों को चाहिए आप लोग किसी जो वो न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, उससे चीजों को डिस्कस करें। अगर आप लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, कोई भी बीमारी है तो उसको अपनी इन चीजों के बारे में बताएं ताकि वो आप लोगों को बकायदा जो है वो डाइट चार्ट बना के दे, जिसको देखते हुए आप लोग जो है वो अपनी जो है वो ड्राई फास्टिंग या सॉफ्ट फास्टिंग जिसे भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोग उसको कर सकें अपने वजन में कमी को करने के लिए। क्योंकि वाटर फास्टिंग जो है वो एक्चुअली में होती ही है कि वाटर फास्टिंग में जो है वो आप लोग जो है वो नहाते हैं या आप लोग थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं या आप लोग जब वजू वगैरह करते हैं तो आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी होती है। लेकिन जो ड्राई फास्टिंग है
वो काफी हद तक जो है वो काफी डिफिकल्ट है। उसमें आप लोगों की जो है वो पानी की कमी भी जिस्म में हो सकती है। उसके बाद उससे आप लोगों को जो है वो जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो अनबैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है कि जी आप लोगों के जिस्म में इंसुलिन की कमी वाकई हो सकती है, जिससे आप लोग जो है वो बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा बंदा कि जिसको डायबिटीज है और वो ड्राई फास्टिंग कर रहा है, तो भाई वो उसके जिस्म में जिस टाइम जो है वो इंसुलिन की कमी होगी तो वो बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को आते हैं कि जो लोग शदीद किस्म की या टफ किस्म की जो लोग ड्राई फास्टिंग करते हैं या जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं, जो लोग अपना वजन कम करने के लिए इन तौर तरीकों पर अमल करते हैं, तो उनको जो है वो काफी हद तक जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। बाद दफा जब आप लोगों के गुर्दे जो है वो इस हालत में आ जाते हैं पानी की कमी की वजह से कि वो जो है वो जिस्म से जहरीले मादों को पेशाब की सूरत में बाहर नहीं निकाल पाते, तो गुर्दे जब वो फिर जो वो किसी ना किसी मसले मसाइल की तरफ जो है वो उनका जो है वो रुझान बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर आप लोग जो है वो इन पानी का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, तो कोशिश करें कि आप लोग पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इस टाइम जो हमारे जो पाकिस्तान में जितना भी पानी आता है, नलकों में पानी आता है, वो साफ पानी नहीं होता। तो कोशिश किया करें पानी का इस्तेमाल अगर आप लोगों ने करना है, अगर आप लोग जो है वो डाइट कर रहे हैं या आप लोग जो है वो कोई ऐसा आप लोग यानी कि डाइट प्लान आप लोगों ने किया हुआ है, तो पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। कोशिश कर लें कि बेकरी आइटम्स को छोड़ दें, आप लोग कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को खाना छोड़ दें, बेकरी आइटम्स को छोड़ दें, उसके बाद बाहर के खाने खाने छोड़ दें। ऐसे खाने जैसे नान हो गया और जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स या फैट शामिल होती है, उन चीजों को खाना छोड़ दें। सुबह उठ के कोशिश करें कि नीम गर्म पानी में आप लोग जो है वो एक नींबू थोड़ा सा डाल के उसके बाद थोड़ा सा शहद उसमें मिला लें और उसको आप लोग सुबह जो वो नहार मुंह पिए। उससे होता है कि आपकी बॉडी की फैट भी बर्न होती है। फैट बर्न के साथ साथ जो है वो आपकी बॉडी में जितने भी गजाई जो होते हैं, मादे होते हैं, वो पेशाब की सूरत से बाहर निकल जाते हैं। ये अमल अगर आप लोग जो है वो एक महीना जो वो 1 महीना 1.5 महीना करते हैं, तो इससे भी आप लोगों को जो है वो काफी हद तक आपके वजन में कमी जो है वो देखने को महसूस होगी। कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज को लेकर आप लोगों का, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।